स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के इतिहास विषय का प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास विषय के चैप्टर 1 का प्रश्न उत्तर देखा था। आज हम लोग चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है चैप्टर 2 आपको, और चैप्टर 2 में दिया गया है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसमें इस चैप्टर में आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के अभ्यास में। यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर 2 का ये अभ्यास है, और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपको कहता है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा ये 1861 ईस्वी में। और किसने किया था? अलेक्जेंडर सेकेंड ने किया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा रूस में जार का अर्थ होता है आपको रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। अगला प्रश्न है आपको, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म आपको जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। और यह इनका जन्म जो है आपको यहूदी परिवार में हुआ था, जो बाद में आपको क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न आपको कहता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, तो याद रखिएगा ये आपको रूस होगा। कौन सा होगा? रूस होगा। चलिए अगला कहता है आपको, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो याद रखिएगा आपको कार्ल मार्क्स होगा। ये लुई ब्ला और सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन आपको ये यूटोपियन समाजवादी थे, जबकि कार्ल मार्क्स आपको नहीं थे। अगला प्रश्न है आपको, वार एंड पीस किसकी रचना है? ये आपको पुस्तक है, इसकी लेखक का नाम बताना है। तो याद रखिएगा आपको टॉलस्टॉय। इसका लेखक कौन होंगे? टॉलस्टॉय होंगे। और ये रचना कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। ठीक है, 1869 में इसका रचना हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको कहता है, वल्शेविक क्रांति कब हुआ था? वल्शेविक क्रांति याद रखिएगा ये नवंबर में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917। और ये जो है आपको नया कैलेंडर है, पुराने कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर में हुआ। अगला प्रश्न कहता है आपको, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था, याद रखिएगा। अगला कहता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु आपको 1924 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 10 नंबर, कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपको रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। और इसी संधि के बाद जो है आपको रूस जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अगला प्रश्न है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो याद रखिएगा रूसी क्रांति के समय आपको शासक निकोलस द्वितीय, निकोलस सेकेंड हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। अगला है आपको, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो ये याद रखना है 1921 में। नई आर्थिक नीति आपको 1921 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपको, रॉबर्ट ओवन डैश का निवासी था? तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन का ये उद्योगपति था। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश को माना जाता है? तो इसका याद रखना है आपको कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ये आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मतलब 20 शब्दों में उत्तर देना है, अर्थात आपको 4 से 5 लाइन इसमें लिखना होगा, याद रखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है पूंजीवाद क्या है?
तो इसका आंसर आप लिखते जाइएगा। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन निजी लोगों या संगठन के पास होता है, अर्थात यहाँ बाजार वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारित करती है। चलिए अगला कहता है, अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय, अर्थात 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है इसका। 20 शब्दों मतलब 4 से 5 पंक्ति में इसका आंसर लिखिएगा। पहला प्रश्न इसका दिया गया है पूंजीवाद क्या है, तो इसका आंसर आप लिखते जाइएगा। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन निजी लोगों या संगठन के पास होता है। यहाँ बाजार वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारित करती है। अगला प्रश्न कहता है खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार तो रूस की जनता 9 जनवरी 1905 को, पुराने कैलेंडर के अनुसार याद रखिएगा, 9 जनवरी 1905 को रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए राजमहल की ओर जा रहे थे, जिस पर राजा अर्थात वहाँ के सम्राट ने गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और यह दिन जो है आपको रविवार का था, इसलिए इसे खूनी रविवार का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न आपको है अक्टूबर क्रांति क्या है। तो अक्टूबर क्रांति लिखिएगा। लेनिन ने 3 नारे भूमि, शांति और रोटी देते हुए रूस में स्थापित केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया, जिसमें सेना एवं जनता दोनों ने उसका साथ दिया। पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को वल्सिवोकों ने सभी सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लिया। इसे ही अक्टूबर क्रांति या वल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपको सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग जो है आपको रूस में समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं, इसे ही सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपको क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो लिखिएगा रूस के अधिकांश जनसंख्या कृषक थे, परंतु उसकी स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी। उनके खेत बहुत ही छोटे छोटे आकार के थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती किया करते थे। पूंजी का अभाव था तथा करों का बोझ बहुत ही अधिक था उसके ऊपर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपको सुमेलित करना है। अगला प्रश्न में क्या है आपको सुमेलित करना है, तो ध्यान रखिएगा इसमें इधर से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए को बी से मिलान करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न कहता है आपको दास कैपिटल। तो दास कैपिटल का लेखक याद रखना है आपको कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। और इसका रचना आपको 1867 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला कहता है चेका। चेका आपको ये गुप्त पुलिस संगठन हुआ करता था। अगला है नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने किया था? लेनिन ने किया था 1921 में। 1921 में किया था शुरुआत, याद रखिएगा। अगला कहता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था? तो ये आपका इसका मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। उसके बाद कहता है स्टालिन की मृत्यु कब हुआ? तो याद रखिएगा स्टालिन का मृत्यु आपको ये 1953 में हुआ था, याद रखना है। तो आज का ये प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।